और कालिदास जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कालिदास जी, आपके पास अब मैं आऊंगा और ज्वाइंटली फिर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देंगे आप लोगों की तरफ से जो बातें कही जा रही है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं था, उनको ये एक्ट वापस लेना ही था क्योंकि इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हो चुका था? मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल की जनता को बधाई देना चाहूंगा और माननीय कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा और सरकार का भी कि डिजास्टर एक्ट जो आज से 4 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो किसी राजनीतिक कारण के से अभी तक लगा रहा। तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, क्योंकि किसी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसको आगे से आगे बढ़ाया जा रहा था। यहाँ तक कि कोर्ट में भी गए और कोई ना कोई बहाने बनाए जा रहे थे, क्योंकि डिजास्टर एक्ट जब होता है तो बहुत सी पाबंदियां लगी रहती है। जब माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने एक्ट लगाया था तो जनता से एक वायदा किया था कि जैसे ही बरसातें खत्म होंगी तो हम ये डिजास्टर एक्ट हटाकर लोगों को जो है चुनाव के लिए आमंत्रित करेंगे और जो हमारी ग्रामीण संसद है उसके चुनाव होंगे, ताकि जनता की अपनी पसंद है, जनता की अपनी सुप्रीम पावर है, वोट की ताकत है, उसको प्रयोग कर सके। और जो डिजास्टर है, डिजास्टर में देखो लोगों को क्या है, लोगों को सहायता की जरूरत होती है। तो मेरे को दोनों पार्टियां ही कहीं नजर नहीं आई उस ढंग से जिस ढंग से आना चाहिए था। पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी थी, दोनों सत्ताधारी रह चुके हैं, उनके लगभग थोड़ा अंतर के 10-15 विधायकों के अंतर से विधायक भी हैं और इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसमें जनता की सेवा करें, जनता को लाभ पहुंचाए। अभी देखो, मैं अपने ज्यादा नहीं जयसिंहपुर सब डिवीजन की बात करता हूँ, 150 मकान ऐसे हैं जो अभी लाभ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसमें दरारें आ गई हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा। एक भाई रंजीत जी हैं जो कि लाहौर लंबा गांव से है, बार बार बोलते हैं कि आप हमारी बात उठाओ, हमें भी लाभ मिले। दूसरे जिलों में 7-8 लाख रुपया मिल गया। यानी कि ये भेदभाव वाली राजनीति जो है अच्छी नहीं है। सरकार लोगों की माई बाप होती है, जैसे माँ बाप को बच्चे एक जैसे होते हैं, वैसे ही सरकार को पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। जैसे भाई आपने 1500 रुपया लेना है, किसी विधानसभा में जाते हैं तो वहां पे घोषणा हो जाती है, दूसरे बेचारे देख रहे हैं कि उधर हो गई हमारी रह गई। तो इनकी माई बाप की तरह सरकार को काम करना चाहिए, सबके साथ निष्पक्ष और बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। देखो इस वक्त लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि प्रशासक लगा दिए गए हैं पंचायतों में, और प्रशासक जो हैं जो लगभग 899 जो हैं पोस्टें सेक्रेटरी की खाली हैं। लोगों को छोटे से भी सर्टिफिकेट के लिए साइन करवाने होते हैं तो बोलते हैं कि सेक्रेटरी महोदय तो आज दूसरी पंचायत में गए, 2-2 पंचायतों का काम भी है उनके पास। तो जनता को बड़ी परेशानी। ठीक है कालिदास जी, ठीक है। विकास के कार्य हैं वो 6 महीने से रुके हुए हैं। कालिदास जी, आपने शुरुआती नोट पे एक बात ऐड ऑन की कि कुछ ना कुछ सियासत तो इस मामले में थी कि जिसके कारण जो चीज थी 4 महीने पहले हो जानी चाहिए थी वो 4 महीने बाद हुई। मसला यह था कि सियासत तो हो, सियासत हमेशा होती रही है, लेकिन क्या ऐसे जो चुनाव हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, क्या सियासत की भेंट ऐसे चुनाव चढ़ने चाहिए? क्योंकि आपने कहीं ना, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर उससे नुकसान उस क्षेत्र का होता है, क्योंकि व्यवस्था तो चलती रहती है, व्यवस्था बाबू चलाते हैं, फिर जो पंचायत हैं, जो पंचायत से जुड़े लोग हैं, उनका कोई भी कंसर्न होता नहीं, बाबू फिर अपने हिसाब से करते हैं। तो क्या वो 4-6 महीना तो लोगों को सफर करना पड़ा ना? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो मैं बताया 150 के लगभग जयसिंहपुर में, तो हिमाचल में कितने होंगे, पर अभी तक उन लोगों को नहीं मिला, वो अभी पेंडिंग है। अगर मिल गया होता तब बोलता। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे जगह जगह हाजिर थे, हर एक जगह जो भी हमसे हुआ कलेक्शन करके, हमारे सिराज में वॉलंटियर थे, हमारे मंडी में वॉलंटियर थे, हमारे कुल्लू में वॉलंटियर थे। प्रोफेसर अतर सिंह चंदेल जी के नेतृत्व में हमने जो कुछ हमसे हुआ, आम आदमी पार्टी ने लोगों की मदद की है, लोगों से मिले हैं, उनका दुख सुख बांटा है। और इसके साथ ही जो आपदा में जैसे 15,000 करोड़ रुपए का आकलन किया था कि 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, परंतु सेंटर से 1500 करोड़ रुपए की घोषणा थी, शायद मेरे को नहीं लगता कि अभी तक वो भी मिला है। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है चुनावों को टालना या कहीं ना कहीं बिना वजह के जो है भेदभाव करना वो उचित नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और इसमें जो है संघीय व्यवस्था है, इसमें केंद्र और स्टेट जो है सब लोगों को मिलकर ऐसी
जो आपदा आती है तब हम सबको एक हो जाना चाहिए। जो भी आम आदमी पार्टी से मंशा का है वो पहले भी किया है, आगे भी करती रहेगी, लोगों के लिए हमेशा हाजिर है।